हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद लिखे के साथ। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं RBWD एक्ट 2016। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शिक्षण अभिरुचि में है ना, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा और आपके सामान्य ज्ञान में भी किस प्रकार का क्वेश्चन इससे बनता है। और जो है शिक्षण अभिरुचि में जो है ना दोस्तों, आपके चिंतन शैली के ऊपर क्वेश्चन बनेगा और सामान्य ज्ञान में जो है इससे क्वेश्चन जो है संविधान से रिलेटेड आपका प्रश्न यहाँ पे बनेगा। ठीक है, किस प्रकार से बनेगा है ना, उसको हम लोग जो है पूरे बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, मस्त वन शॉट रिवीजन है। इसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लाने वाला हूँ। शिक्षण अभिरुचि हो, हिंदी हो और आपका रीजनिंग हो, ठीक है, और सामान्य ज्ञान। इंग्लिश का भी यहाँ पे जल्द ही आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगा, तो चैनल पर बनिए रहेगा। ठीक है, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्या है हमारा RPWD एक्ट 2016। आखिर इसकी जरूरत जो है हमारे भारत देश में क्यों पड़ी? ठीक है, क्यों पड़ी दोस्तों, आप लोग पूछोगे है ना। तो मैं बता देता हूँ भाई, मोर छोटे भाई बहनी मल्ला, कि RPWD एक्ट 2016 जो कहा थे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम है ना, मतलब कि समानता अवसर और गरिमा का कानून है। काकर कानून है रे? समानता अवसर और गरिमा का। कौन से लड़का मान के हरे देखो, ये बच्चा जो है हमारे छोटे भाई हा, यहाँ पे व्हील चेयर में बैठे हैं। ठीक है, ये बच्ची है चश्मा लगा है ना, थोड़ा से दिखे में दिक्कत होते। एक बच्चा बैसाखी लेके हमारे छोटे भाई है यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन शिक्षक वही हरे, जे कोई भी लड़का के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कोई भी लड़का से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मैडम जी हाँ, बहुत प्यारी मैडम जी हाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, और सबो लड़का ला बराबर अवसर और सम्मान के साथ जो है शिक्षा देते। यही हरे हमार का चीज हरे, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, समानता अवसर और गरिमा का कानून है। अब तू मन है टीचर तो बन जाऊं। ठीक है, अब तुम्हारे स्कूल में जो है हमारे दिव्यांग जन छोटे भाई बहनी मन देखे बर मिली, तो उकर मन के साथ व्यवहार कैसे करना है, वो मतलब पढ़ाना कैसे है। ठीक है, उकर मन के साथ हमारा इंटरेक्ट कैसे होना है, मतलब तालमेल कैसे बैठाना है, यही सब चीज हमारा कौन सिखाते? RPWD एक्ट 2016। इतना समझ में आइस ना, इतना समझ में आइस तो लाइक करो चलो मोला। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा कर इतिहास के बारे में जान लेते हैं, है ना। चलो इतना समझ में आ गया ना। हाँ, चलिए आगे बढ़े। चलो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसका परिचय और इतिहास के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, अब देखो परिचय और इतिहास। ठीक है, सबसे पहले जो है 1995 में, कब? सबसे पहले 1995 में, याद रखना PWD एक्ट लाया गया 1995 में। उसके बाद इसे दिसंबर 2016 में, इतना डिटेल आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पे शासनकाल में है ना, वहां पे पारित हुआ। कब? 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ इफेक्टिवली। ठीक है, लेकिन 2016 दिसंबर में ये जो है प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। इसे याद रखना दोस्तों, इससे क्वेश्चन आप लोगों का बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो बदलाव की आवश्यकता आखिर जो है हमें क्यों पड़ी? ठीक है, क्यों पड़ी, चलो बताओ मुझे, है ना। बदलाव है ना, इवोल्यूशन, मतलब RPW एक्ट 2016 ने पुराने PW एक्ट 1995 का स्थान लिया। जरूरी क्यों था? जरूरी इसलिए था क्योंकि पहले जो है 7 वहां पे विकलांग जन के नाम से जाना जाता था। लेकिन बहुत ज्यादा जो है जरूरी क्यों पड़ा हम लोगों को? क्योंकि हमारे देश में जो है अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी, मतलब कि दिव्यांग जनों की संख्या बढ़ रही थी और हम उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। सबके साथ जो है भेदभाव हो रहा था। तो यहाँ पे जो है कानून के तहत भेदभाव होता था। ठीक है, तो उसे जो है बराबरी का हर एक इंसान को मौका देने के लिए, शिक्षा देने के लिए कानूनी तौर पे व्यवस्था बनाया गया। तो ये समझ में आया ना। तो यह किसके द्वारा है? यहाँ पर देखो UNCRPD, इसका जो है ना दोस्तों फुल फॉर्म आप लोगों को पूछा जाता है, बारीकी से समझो। यूनाइटेड नेशन है ना कॉन्वेंशन पर आधारित है। याद रखना, फुल फॉर्म आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब देख लेते हैं थोड़ा सा फिलोसफी, आखिर जो है इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों। ठीक है, अब देखो मुख्य दर्शन है ना, कोर फिलोसफी देखते हैं। पहले जो है ये इन सारे दिव्यांग है, तो
हम लोग क्या समझते पता है, उनके प्रति दया दिखाते थे, चैरिटी बेस्ड रहता था। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेकिन इसे जो है हमें राइट टू एजुकेशन के तौर पे देखना है ना, उनको जो है बराबर लेवल पे समझना है, किसी भी प्रकार से उनको कम नहीं आंकना है। ये प्रावधान कौन देता है? संविधान देता है। देखो, राइट्स बेस्ड अप्रोच, ठीक है, अधिकार आधारित दृष्टिकोण। अधिकार आधारित दृष्टिकोण मतलब कि दिव्यांगता अब दया का पात्र नहीं बल्कि मानव अधिकार का विषय है। इतना समझ में आया ना? ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हो। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये नहीं पढ़ाता कि पेपर में क्या क्या आएगा, पेपर में तो आएगा ही, लेकिन आप एक शिक्षक बनना चाहते हो ना, तो आपकी जिंदगी में ये सारी बातें कहाँ और किस तरीके से उपयोग होगा, मैं हर एक बात को आपको बताने वाला हूँ। यहाँ आप आए हो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, इस चैनल पे क्यों आए हो? एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, दिव्यांगता की परिभाषा और बदलाव क्यों आवश्यकता थी, सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप डिटेल में है। किसी भी प्रकार की चिंता मत करना आप लोग, है ना, बस थोड़ा धैर्य रखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब देखो, परिभाषा क्या कहती है दोस्तों? दिव्यांगता एक जो है इवोल्यूम कॉन्सेप्ट है, मतलब परिवर्तनशील अवधारणा है। ठीक है, यह केवल शारीरिक कमी नहीं बल्कि वातावरण की बाधाओं का परिणाम है ना। किस प्रकार से जो है जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस, है ना, और आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपके ब्लड सेल्स, ठीक है, आपके बॉडी मूवमेंट, आपके पूरे बॉडी पार्ट्स, है ना, ये सारी चीजें वातावरण से इफेक्ट होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है और परिवर्तनशील भी है। ठीक है, तो इसे जो है मैं उतना ज्यादा माइंडली नहीं लेना है। ठीक है, बस इनको जो है साइंस के, विज्ञान के बेस पे हम लोगों को समझना है। ठीक है, सभी को सम्मान का अधिकार प्राप्त है। ठीक हो, ठीक है दोस्तों, ठीक हो बोलता हूँ। चलो देखो, अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 केवल 7 प्रकार के थे। ठीक है, इसको जानने की जरूरत नहीं है 7 प्रकार में क्या थी। अब जो है हम लोगों को जानना जरूरी क्यों है? आरपीडीडब्ल्यू एक्ट 2016 कुल 21 प्रकार के हैं। इसमें से भी कुल 21 प्रकार है, उसमें से मुख्य रूप से आप लोगों को 10-15 तो पता होना चाहिए। मैं हर एक चीजों को डिटेल में बताऊंगा, पूरा 21 के 21। ठीक है, चलो अब देखते विस्तार। इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदी मतलब सेंसरी मोटर, ठीक है, अक्षमताओं को शामिल किया गया है। कहाँ में शामिल करेगी इसे दोस्त? ए में, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में। समझ में इसमें इतना सब्जेक्ट बोला। चलो अब एटी हमारे युद्ध चालू होते, ठीक है, ए में थोड़ा से ध्यान दो, काबर तुम्हारा क्वेश्चन बना ही यही से। ठीक है, यही से क्वेश्चन पूछे जाते सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाही 21 प्रकार के दिव्यांगता भाग 1 हरे एक बात आओगे एक को। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा पूछते लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलन दिव्यांगता, ध्यान दो। ठीक है, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या हुई, स्पष्ट रूप से हमार काका हा ये जगह में दिखा थे लकड़ी धर के चला थे, मतलब केवल चले में दिक्कत है, ओकर जो नस मन है ना वो मन कमजोर है। ठीक है, का है? कमजोर है, बोला चले फिरे में थोड़ा खड़े हुए बार ऐसे ऐसे डिगिंग डिगिंग गिल ही हुआ। ठीक है, देखो मैं मजाक नहीं उड़ाता, बस मोर समझाए के तरीका है ना, ताकि आप मन आसानी से समझ सको। ठीक है, काबर के एक से क्वेश्चन पूछते। ठीक है, इतना माइंडली ज्यादा नहीं लेना है दोस्तों, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, लेप्रेसी कार्ड मतलब कुष्ठ रोग मुक्त, है ना। कुष्ठ रोग मतलब जानते हो ना, स्पष्ट रूप से दिखा थे, थोड़ा से ये पड़ जाते छाला टाइप में, है ना, हाथ थोड़ा टाइप में, लेकिन इनमें जो है शारीरिक जो रूप से है ना वो कमजोर हो जाते। ठीक है, ओकर अंदर से जो है कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, का मन के क्षति होते। ठीक है, तो ये शारीरिक रूप से जो है ना का है ना दोस्त कमजोर हो जाते। ठीक है, तो हम अल्लाह जो है एकदम सम्मान के भावना देखा है, वहाँ ऐसे नहीं है कि वो फैल गई। ठीक है, चलो ये समझ में ना। आप देखो यहाँ पे बौनापन दिखा ना, बौनापन दिखा ना, है ना, इनमें कहा होते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते, जेनेटिक डिसऑर्डर रहते, या फिर जो है इंसान के जो विकास वृद्धि है जिसे होना चाहिए वैसे नहीं हो पाए, ये समझ में। अब का है यहाँ पे एसिड अटैक, है ना, तो आप मन देखे हो मूवी आ रही से, मूवी के नाम बोला याद नहीं आते, है ना, आप मन देख लो।
कुछ लड़की मन हाँ लड़का मन ला ना बोल देते तो लड़का मन जो है ना बहुत बदतमीजी और बदमाश बन जाते गुंडा टाइप में, और बेचारी लड़की मन ऊपर जो है एसिड फेंक देते। तो वहू ला जो है ना, यहाँ पे दिव्यांग जन के हे में कैटेगरी में रखे गए, बहुत गलत है। ठीक है, बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हमन हाँ यहाँ पे मस्कुलर है ना, मांसपेशी दुर्विकास। ठीक है, मांसपेशी दुर्विकास में क्या होता है, धीरे धीरे जो है शरीर की नसें जो है, मांसपेशी जो है कमजोर होने लगती है, और इंसान जो है जो वर्क नॉर्मल इंसान जो वर्क करता है ना, उस प्रकार के वर्क नहीं कर पाता। अब ये जानो कि ये सब चीज मतलब काबर जाना जरूरी, पता है काबर शिक्षक बनना चाहते हो तो एक शिक्षक ही है जो ये सब बीमारी मतलब सुधार सकते, और एक डॉक्टर है, और डॉक्टर जिस दिन शिक्षक बन जाए ना तो दिन सब चीजें सुधर गई। ठीक है, लेकिन एक शिक्षक कोई नहीं बनना चाहे, है ना। और जे दिन एक बढ़िया पढ़े लिखे इंसान बना शिक्षक बन जाए ना, ते दिन जो है सारी चीज मन सुधर जी। ठीक है, इतना समझ में आ गए। अब देखते हैं सेरिब्रल पॉलिसी मतलब प्रमस्तिष्क घात, मतलब ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, प्रमस्तिष्क घात है। इनमें कहा होते जो है सही तरीका से कनेक्शन नहीं बैठ पाए हमारे जो है, देखो ये हाथ के कनेक्शन अलग है, पैर मन के अलग है ना, तो ये मन है का है अच्छा से कनेक्शन नहीं बैठ पाना, तो अच्छा से मूवमेंट नहीं हो शरीर में, दौड़ नहीं पाए इंसान, अच्छा से चल नहीं पाए, बॉडी बहुत ज्यादा हिलत डुलत रहती है। ठीक है, इतना समझ में इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है ना। लेकिन सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन मतलब पूछते और बताऊं मैं यहाँ। अब देखो ब्लाइंडनेस मतलब पूर्ण दृष्टिहीनता, जो मतलब चश्मा पहनने की जरूरत पड़ते दिखे ही नहीं, लो विजन अल्प दृष्टि। ठीक है, ये समझ में आई। हियरिंग मतलब श्रवण बाधिता, सुनने में दिक्कत है तो एक ट्रांसमीटर यहाँ पे लगाए जाते। ठीक है, हेडफोन जैसे, है ना। अब देखो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी मतलब वाणी और भाषा दिव्यांगता, बोलने में कठिनाई होती है उनको और समझने में कठिनाई होती है जो बोल रहे हैं उन लोगों को। ठीक है, इतना समझ में आया ना। चलो समझ में आया तो कमेंट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, अब देखो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इससे रिलेटेड है आपका सेकंड पार्ट, न्यूरो से रक्त और मानसिक विकार से संबंधित है। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज है ना, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें क्या है आपका डिसलेक्सिया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है आपका डिसलेक्सिया। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए डिसलेक्सिया आखिर है क्या, है ना। तो मैं बताता हूं आप लोगों को, डिसलेक्सिया मतलब है पढ़ने से संबंधित। ठीक है, पढ़ने में जो है अक्सर कठिनाई यहाँ पे महसूस होती है, अक्षरों को जो है उल्टा पढ़, बी को डी लिख देंगे, सा को फा पढ़ेंगे, इस प्रकार की जो दिक्कत होती है वो डिसलेक्सिया में है। और इसमें जो है मुख्य रूप से क्वेश्चन किया जाता है, मैं उसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है तो मुझे अच्छे से बताइए आप लोगों को, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, मैं आप लोगों को बता देता हूं डिसग्राफिया। क्या है डिसग्राफिया दोस्तों, ठीक है, डिसग्राफिया। चलिए कमेंट करके बताइए, है ना, कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, डिसग्राफिया में क्या होता है। अब देखो डिसग्राफिया मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे ग्राफ है ना, ग्राफ मतलब क्या हो गया आपका लिखना, ग्राफ मतलब क्या हो गया लिखने से संबंधित जो कठिनाई महसूस होती है हम लोगों को, वही है क्या डिसग्राफिया, है ना। अब एक और होता है, इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एक और इसी से रिलेटेड होता है, क्या होता है गणित से संबंधित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डिस, यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ जल्दी से, डिस कैलकुलिया, डिस कैलकुलिया मतलब कि कैलकुलिया का मतलब समझो यहाँ पे कैलकुलेशन, मतलब कि गणितीय जोड़ घटाव में जिस इंसान को दिक्कत होती है, ठीक है, वो अच्छी सी गणना नहीं कर पाता और वो डरता बहुत ज्यादा है इसलिए। ठीक है, गणित से डरता है, उसे डर लगता है हर एक चीजों से। ठीक है, ये समझ में आया ना। तो ये तीन जो भाग है उसको आप याद रखना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग उठाकर देख लेना। अब देखो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मतलब कि क्या है ये स्वालीनता। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, बार बार जो है दोहराव, एक ही व्यवहार को बार बार दोहराव करता रहता है। तो क्या है पेरेंट जो है परेशान हो जाते हैं कि बच्चे आखिर इन चीजों को क्या करें, उनके बिहेवियर हम लोगों को देखने को मिलता है। यह दिव्यांगता जो है सामाजिक संचार और समाज में जो सोशल जो व्यवहार है ना उसमें परेशानी डालती है। ठीक है, इतना समझ में आया ना। चलो समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ ठीक है, इतना समझ में आया ना आप लोगों को ऑटिज्म स्वालीनता क्या है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं मेंटल इलनेस मतलब क्या है, मानसिक रुग्णता। अब यहाँ पे देखो रुग्णता मतलब क्या है ना,
रूठ गया, और रूठ गया आपका ब्रेन, ऐसे याद करना है इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उदासीपना, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा लोग ले लेते हैं, तो इस प्रकार की बीमारी, और ये अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। अब देखो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब कि बौद्धिक अक्षमता, इसमें क्या है, बच्चे जो है ना मंद बुद्धि टाइप में होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उनको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, वही है, ठीक है, इतना समझ में आए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 14-15 नंबर, देखो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, ठीक है, ये भी न्यूरोलॉजिकल है, ये भी न्यूरोलॉजिकल, ये भी न्यूरोलॉजिकल। इसमें क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कि ब्रेन, आपका ब्रेन और आपके जो शरीर में जितने भी नसें हैं ना उसमें तालमेल अच्छे से नहीं बैठ पाते, ठीक है, तो जैसा होना चाहिए ना कार्यवत वैसा नहीं हो पाता क्रियान्वयन शरीर में, ठीक है, ये समझ में आया ना। चलो अब देखो यहाँ पे 16 देखो पार्किंसन डिसीज है ना, कंपवात, इसमें जो है शरीर जो है मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है बीमारी, है ना, और शरीर जो है कांपने लगता है, ठीक है, शरीर कांपने लगता है दोस्तों, इतना समझ में आया ना। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 17, ठीक, हीमोफीलिया रक्त से संबंधित बीमारी है, इसमें जो है थक्का आसानी से नहीं बनता, थैलेसीमिया ये भी रक्त से संबंधित बीमारी है, सिकिल सेल इसमें जो है रक्त हसियाकार बन जाता है ना, इसमें भी वही है, और एक है आपका यहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब बहु दिव्यांगता, ठीक है, इसमें एक साथ एक ही व्यक्ति में अनेक प्रकार की डिसेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इतना समझ में आया ना दोस्तों, चलो कमेंट में बताओ मुझे, आया ना समझ में। चलिए आगे बढ़े, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, इसमें जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी आखिर क्या है, बेंचमार्क दिव्यांगता क्या है, बेंचमार्क दिव्यांगता है सर्टिफिकेट मिलना, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में जो है आसानी से जॉब मिल सके, आप जो है सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी जी सको, क्योंकि जो है दिव्यांग जनों को देखे होंगे कलेक्टर भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं, है ना, सभी प्रकार के आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में देखने को मिलेगा। उसके लिए जो है आप लोगों को सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, डॉक्टर की अथॉरिटी वहां पे ली जाती है, ठीक है। देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 40% प्लस आप लोगों को छूट दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को जो है यहाँ पे पैसे भी प्रावधान किए जाते हैं, है ना, छूट दी जाती है, सब्सिडी मिलती है सारी चीजों में। अब देखो परिभाषा, कम से कम 40% दिव्यांगता जो है आपके शरीर में होना चाहिए या जिस बच्चे में, ठीक है, तभी ये सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। महत्व, सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ केवल बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों को मिलता है, तो प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, है ना, जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ग्रसित है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रमाण, यह प्रमाण पत्र मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, इतना आप लोगों को पता चला ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में, याद रखना इससे क्वेश्चन बनाया जाता है, तो इस कारण से मैंने इसे समझाया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्कूली शिक्षा में, तो शिक्षा का अधिकार क्या है आखिर, ठीक है, बच्चों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार क्या है, इन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे, है ना। चलिए डायग्राम में दिख रहा है सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल चले हम करके। आयु सीमा देखो यहाँ पे, एज लिमिट क्या है, 6 से 18 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। आरटीई एक्ट 6 से 14 में, आरपीडब्ल्यूडी में 16 तक, सॉरी 16 बोलता हूँ 18 तक, ये जो है आरटी एक्ट में 6 से 14 वर्ष जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। लेकिन अगर जो डिसेबिलिटी है ना, दिव्यांगजन है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट उन्हें क्या कहती है, 18 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इतना समझ में आया ना, है ना, समझ में आया तो कमेंट करो, चलो ठीक है। चलिए लाइक करना। प्रवेश देखो, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी मतलब कि बिना किसी भेदभाव के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा सहायता, एग्जाम सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने जय हो मूवी देखा होगा, उसमें जो है जो लड़की होती है वो लिख नहीं पाती है, तो सलमान खान हमारे भैया आके जो होकर पेपर लिखते, ठीक है। नेक्स्ट टाइम नहीं आ पाए तो लड़की अपन जान दे देते, ऐसे नहीं करना है हमारा, है ना। तो परीक्षा में सहायता और सपोर्ट टीम जरूर मिलते, है ना, लेखक की सुविधा दी जाती है ना, और एक्स्ट्रा टाइम भी वो मतलब प्रोवाइड करे जाते, ठीक है, वो मतलब एक्स्ट्रा टाइम दे जाते, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ता ना मन है, ये पूरा प्रावधान जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान में रख के चलना है मतलब। अब देखो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा,
समावेशी शिक्षा में बहुत ज्यादा आप मतलब बार बार बता दिया हूँ, समान रूप से एक ही कक्षा में। अब यहाँ पे देखो ये बच्ची जो है सुनने में इसको दिक्कत है, ठीक है, इस बच्चे को देखो आप, हमारे छोटे भाई बहन यहाँ पे पढ़ लिख रहे हैं, इसको देखिए आप, ये जो है दिव्यांग बच्चा है, व्हील चेयर में बैठा, लेकिन किसी भी प्रकार से जो है बच्चे भेदभाव सीख रहे हैं क्या? नहीं, सभी जो है एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में है, एक अच्छा स्कूल में है ना? किसी के साथ भेदभाव हो रहा है क्या? यहाँ पे नहीं है, सभी को जो है समान अवसर और समान शिक्षा यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। चलो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना सभी को? इसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। और इसकी भूमिका सबसे ज्यादा किसके ऊपर निर्भर करती है? एक अच्छे शिक्षक के ऊपर। ठीक है, तो ये राइट्स जो है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये अधिकार। ठीक है, चलो परिभाषा देखो यहाँ पे, दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है इसमें? चलिए देखते हैं। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सामाजिक कौशल का विकास होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हो ना, तो वो सारी चीजें जो है स्कूल में ही सीखा जाता है। ठीक है, अब देखो उद्देश्य क्या है? हीन भावना मल्ला हमला समाप्त करना है, जो हमारे हीन भावना रखे ना ओला हमला समाप्त करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? चलो इतना समझ में आ गए तो अपन बढ़थन आगे, है ना? चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरक्षण और सरकारी लाभ, आरक्षण और सरकारी लाभ कैसे मिलते और कब कब मिलते? सरकारी नौकरी पर बेंचमार्क सर्टिफिकेट बनाए रखे, है ना, जेकर से आप मान ला जो आरक्षण जो है पहले 3% मिला थी इसे, लेकिन अब जो है आप मान ला स्पेशल 4% अलग मिले। ठीक है, समझ में सब? ये देखो लिखा है ना, बेंचमार्क सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूरी हुई वही मतलब मिली। उच्च शिक्षा में मिलते 5%। ठीक है, सरकारी सहायता प्राप्त स्थान में। ठीक है, समझ में इसमें 5%। और गरीबी उन्मूलन में मैंने बताया था पैसा बेच सहायता भी मिलते, भूमि आवंटन में, आवास में प्राथमिकता दी जाते 5%। ठीक है, इतना समझ में। ए मल्ला जो है भैया सामान्य ज्ञान में पूछते, ठीक है, तेका सती में बता दो। और शिक्षण अभिरुचि में जो है चिंतन शैली करके, चिंतन मनोवैज्ञानिक रूप से क्वेश्चन बनाई, है ना, और पूछी। पूरा जो है एमसीक्यू करवाऊं मैं यहाँ, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर दिखाऊं कैसे टाइप में क्वेश्चन आ, लेकिन अभी थोड़ा से समझ लो अच्छा से। ठीक है, चलो कोई जल्दबाजी नहीं करना है ना? चलो अब आगे बढ़ते। सुलभता और सुरक्षा कैसे होते? अब तू मन जो है मॉल वॉल घूमे पर जात हो, है ना, तो देखा तू इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से संरचना बने रहते। ठीक है, या डी मार्ट जाके देखना दुर्गा में ऐसे संरचना बने, टावर बने रहते, लिफ्ट भी बने रहते ना, है ना? बस मन में आजकल सुविधा जो है इस प्रकार से भी दे जाते, बड़े बड़े जो कंपनी बस आते थे मन में टावर दे जाते। टावर की इला सरकार है जो है लागू करेंगे है, और सब प्रकार से हमारा समानता का अधिकार रखना है, सबकी सबला सुविधा हो। ठीक है, सबला सुविधा हो। और हॉस्पिटल मन में व्हील चेयर भी रखे, है ना, मेट्रो ट्रेन मन में रखे, बस मन में भी सुविधा रहते हैं। हर जगह जो है सम्मान की दृष्टि से देखना है मतलब। तो देखो पब्लिक जो बिल्डिंग्स है ना, और स्पेशल ना जो हमारे भाई बहनी उकमन बार स्पेशल टॉयलेट बाथरूम के सुविधा भी होते, वही यही जगह में वो चीज मन लिखा है। ठीक है, अब एयरपोर्ट हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, सब जगह बस वाली स्टैंड हो गए, सब जगह जो है इकामन के सुविधा के लिए हर एक चीज जो है बनाई गई है। ठीक है, कोई भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई भी इंसान ला। ठीक है, महिलाओं और बच्चों का विशेष संरक्षण किया जाएगा। शोषण और हिंसा से सुरक्षा है, आपदा प्राथमिकता, है ना, ये सब चीज में जो है पहली प्राथमिकता हमारा दिव्यांग जन वाला दे रहा है। ठीक है, समझ में इसना? चलो उनका सेफ्टी के पूरा ध्यान रखेंगे, है ना, हम मतलब सामान लेके चलना है, एकदम ज्यादा कुछ ये नहीं करना है भाई बदतमीजी टाइप में। ठीक है, समझ में आना, सम्मान की दृष्टि से ही सब जन मला हमारा लेके यहाँ पे चलना होते दो। ठीक है, चलो अब देखो शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर देखते हैं। ठीक है, अब आप मन एक शिक्षक बनना चाहते हो और हमारा नजरिया कैसे होना चाहिए और हमारी भूमिका का होती है ना, हमारा जानना बहुत जरूरी है। अगर हम हाँ जो ये इन सारी बातों को नहीं समझबो ना, ता आखिर हम एक शिक्षा बोलते, एक शिक्षक कैसे बनबो और शिक्षा कैसे दे पाबो अगर भेदभाव करत हन ता। ठीक है, अब हम द्रोणाचार्य जे एकलव्य छोड़ देबो और सिर्फ अर्जुन ला सर्वश्रेष्ठ बनाबो नहीं, अपन ला का है दोनों ले समान देखना है भैया। ठीक है, चलो उसना हमारा गुरु नहीं बनना है। ठीक है, अब देखो सही भाषा देखो, है ना, करेक्ट लैंग्वेज, है ना, अंधा बच्चा ब्लाइंड चिल्ड तो दृष्टिबाधित बच्चा बोलना है, हमें वर्ड के इस्तेमाल करना है। एक ऊपर भी कानून बने हैं, दंड अपराध हो सकते। अंधा बच्चा नहीं बोलना है, क्या बोलना है? दृष्टिबाधित बच्चा, है ना। हर एक बात आप ध्यान में रखते हुए चलना है दोस्तों। अब देखो शिक्षण विधि, है ना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान,
IEP, ठीक है। और बच्चों के अनुसार बदलाव होना चाहिए, एडॉप्टेबिलिटी, ठीक है, बच्चों के अनुसार। आखिर एक आप शिक्षक बनना चाहते हो तो शिक्षक के अकॉर्डिंग बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे कैसे हैं, उनको कैसे समझ में आती है, उन सारे चीजों से जो है आप लोगों को खुद को ढालना पड़ेगा और आपके अंदर धैर्य होना चाहिए वहां पे उनको सिखाने के लिए। ऐसा वातावरण आप लोगों को बताना बोलता हूँ, बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, कक्षा में सहानुभूति रखे, केवल दया नहीं। सहानुभूति मतलब इम्पैथी, ठीक है, और दया मतलब क्या है, सिंपैथी। तो आप लोगों को क्या रखना है, ये नेगेटिव वर्ड में आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा इम्पैथी पॉजिटिव वर्ड में। चलो, समझ में आएगा? समझ में आया तो कमेंट करो, ठीक है। चलिए, सबका आंसर आ गया। हाँ, चलो अब देखते हैं दंड और निगरानी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दिव्यांग जनों को जो है हमको प्रताड़ित नहीं करना है, उसके लिए संस्था बनाया गया है और दंड का भी प्रावधान है। देखो, निगरानी संस्था है ना, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। CCPD का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या है? चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। याद रखना दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड है। सजा और जुर्माना क्या है? पनिशमेंट में पहली गलती पर आप लोगों को 10,000 तक जुर्माना है, और दूसरी गलती, शिकायत आए तो दूसरी गलती पर क्या है यहाँ पे 50,000 से 5 लाख तक जुर्माना, और 6 महीने से 2 साल तक की आप लोगों को जेल हो सकता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनाया जाएगा, क्योंकि ठीक है, शिक्षा से जुड़ी हर एक चीजें हैं। अब देखो, यहाँ पे हम लोग जो है तुलना करते हैं 1995 है ना, बनाम क्या है 2016। आखिर क्यों जरूरत पड़ी? तो 7 प्रकार की डिसेबिलिटी है ना थी, उसको हम लोग कितने प्रकार कर दिए? 21 प्रकार की डिसेबिलिटी कर दिए, ठीक है। अब देखो 3% जो है जॉब रिजर्वेशन, नौकरी में जॉब रिजर्वेशन, हिंदी में हम लोगों को यहाँ पे परसेंट आरक्षण मिलता था, लेकिन उसके बाद जो है 4% आरक्षण यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। अब देखो 18% है ना, मतलब एजुकेशन एज, शिक्षा आयु जो थी, एजुकेशन एज है ना, अब जो है वो 6 से 18 वर्ष, मतलब स्प्लिट, मतलब पूरा फ्री है ना, शिक्षा आयु जो है पूरा फ्री कर देगी। इतना समझ में इतना। अब मेडिकल में देखो, चिकित्सा में दृष्टिकोण जो है ना, अब एमए हो गए राइट्स सोशल है ना, मानवाधिकार मिल गया, मतलब दृष्टिकोण मानवाधिकार की पहली कार्य से सिर्फ दृष्टिकोण से मेडिकल, अरे मेडिकल डिसेबिलिटी है मतलब ऐसे करके भी, लेकिन अब जो है दिव्यांग जन के नाम से जाने जाते है ना, मानव अधिकार मिल गया, मतलब वो ऊपर मन की स्पेशल अधिकार है रे भैया, वो मतलब हनन नहीं करना है, याद रखो, मैं सजा बता चुके हूँ, ठीक है। चलो, अब हम आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट स्लाइड में। इतना समझ में आया ना? अब देखता ना मन, हाँ जी कर लियो तुम ना हो, थोड़ा से क्वेश्चन भी कर लेते। परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु देखते है ना, रैपिड फायर के रूप में एसिड अटैक विक्टिम्स और पार्किंसन को पहली बार जोड़ा गया। याद रखना, पहली बार काला जोड़ेगी इसे, एसिड अटैक और पार्किंसन। पार्किंसन काला का थे, मैं तुम्हारा बताऊं, चलो मोल बताओ। मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है रे दोस्त, ठीक है। हाँ, कांपने लगते इंसान है, सही बता तो इंसान जो है वो कांपने लगते, अगर हाथ पैर मना है ना, पैर मना सब कंपन क्रिया होते हैं, ठीक है। RPWD एक्ट में बैरियर फ्री इन्वायरमेंट पर जोर दिया गया है ना, उनके लिए जो है व्हील चेयर चलाने के लिए इस प्रकार की जहां भी कोई भी स्थान है तो एक सपाट संरचना बनी रहती है चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए, है ना। और देखो बेंच मार्क डिसेबिलिटी, मतलब 40% क्या आपको लोगों को प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। इतना समझ में आया ना? क्वेश्चन देखो, RPW एक्ट 2016 के अनुसार सरकारी नौकरी में दिव्यांगजनों के लिए कितना आरक्षण है? चलो मुझे बताओ यहाँ पे कितना आरक्षण है दोस्तों। तो यहाँ पे पहले 3% था 1995 में, उसके बाद क्या आया 4%। राइट आंसर मिल गया ना? तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है भैया अपने दिमाग में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते ना मन, निष्कर्ष का निकलते दोस्त, निष्कर्ष का निकलते, ठीक है। निष्कर्ष का निकलते हमारे प्यारी मैडम बढ़िया समझा थे तुम्हारा। देखो एक और एकदम ज्यादा हमारे जो मैडम है बहुत प्यारी है और एकदम आसानी से तुम्हारा समझाते कि दिव्यांगता शरीर में नहीं हो दोस्त, ठीक है, आत्मा या क्षमता में, सॉरी दिव्यांगता शरीर में है ना, गलती हो गई मुझसे, दिव्यांगता शरीर में है, आत्मा या क्षमता में नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया सम्मान के भावना से हमारा देखना है, काको मजाक नहीं उड़ाना है, और यह एग्जाम के दृष्टि से आई। तो अगर आप मतलब वीडियो पसंद आया थे तो वीडियो लाइक करूँ, वीडियो शेयर करूँ अपन सब जन दोस्त मन ला, अगर आप मन एक शिक्षक बनना चाहते हो, ठीक है, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। PDF जो है टेलीग्राम चैनल में आप मतलब मिल जाएगी, कमेंट जरूर करना बोला अगर PDF चाहिए तो, ठीक है। अब चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
RTE 2009 के बारे में जानेंगे। और आप जो है प्री बीएड प्री डीएलएड के बाद सीजी टेट और सी टेट के लिए एग्जाम दिलाने वाले हैं 6 सितंबर को, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलता ही है। मिलते हैं दोस्तों। जय जवान जय छत्तीसगढ़।